तो दर्शकों, पंजाब की इस धरती पर कितने ही योद्धाओं ने जन्म लिया। उन योद्धाओं में थे बाबा दीप सिंह शहीद और बाबा बंदा सिंह बहादुर, और जिनकी कुर्बानियां हम लेकर अपने आजाद माही यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं। और वो पंजाब की धरती अमृतसर में जन्म लेने वाला योद्धा था बाबा दीप सिंह जी शहीद शहीद शहीद। और बाबा दीप सिंह जी का जन्म अमृतसर में 26 जनवरी 1682 को हुआ था। बाबा दीप सिंह जी के पिता का नाम भाई भक्तू और माता का नाम जियोनी जी था। लेकिन बाबा दीप सिंह जी के पिता भाई भक्तू जी खेती बाड़ी का काम किया करते थे और घर में कोई कमी ना थी। लेकिन दर्शकों, माता जियोनी जी के पास कोई पुत्र न था, इसलिए वो गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर पर रथ पे सवार होके एक पुत्र की मांग के लिए जाया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद भाई भक्तू जी की मुलाकात एक संत जी से हुई और संत जी के दर्शन करके भाई भक्तू जी प्रसन्न भी हुए। लेकिन दर्शकों, संत जी ने भाई भक्तू जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके घर एक ऐसा पुत्र होगा जो योद्धा, ईमानदार, शक्तिशाली और दुश्मनों का नाश करने के लिए इस दुनिया में आएगा, और उसका नाम आप दीप रखें, जो कि दीप एक गुणवान और वीर योद्धा होगा, और उसका नाम दीप रखे। कुछ समय बाद बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ और बाबा दीप सिंह जी दमदमी टकसाल के पहले प्रमुख बने। लेकिन दर्शकों, दमदमी टकसाल की स्थापना साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की थी। लेकिन भाई भक्तू और माता जियोनी जी बाबा दीप सिंह जी को लेकर अनंतपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास गए। जिस वक्त बाबा दीप सिंह जी की उम्र केवल 12 वर्ष थी, 12 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी सेवा करने लगे और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन किए और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी से शस्त्र विद्या, गतका, घुड़सवारी की प्रेरणा ली थी। और बाबा दीप सिंह जी ने 18 साल की उम्र में अमृतपान गुरु साहिब से किया था और अपने पंथ की रक्षा करने की शपथ ली थी बाबा दीप सिंह जी ने। लेकिन दर्शकों, कुछ समय बाद बाबा दीप सिंह जी शिक्षा और विद्या लेकर अपने गांव बहुविन आ गए और बाबा दीप सिंह जी का विवाह भाई भक्तू जी ने कर दिया। शादी के बाद बाबा दीप सिंह जी 1705 में दमदमा टकसाल के प्रमुख बने और संभाल करने लगे थे। एक दिन बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने किले को छोड़ दिया है और गुरु साहिब जी के साथ माता गुजरी और चारों साहिबजादों को किला छोड़ना पड़ा। तभी बाबा दीप सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी को मिलने के लिए दमदमी टकसाल से रवाना हो गए। परंतु बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि दोनों साहिबजादे चमकौर साहिब की जंग में शहीद हो गए हैं और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को सरहंद के नवाब वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया है। लेकिन पूरा परिवार खो देने के बाद गुरु साहिब शांत थे, क्योंकि गुरु साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना भी करनी थी, जो आने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी था। परंतु फिर बाबा दीप सिंह जी ने अपने ही हाथों से लिखा था गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी को संतों की रक्षा के लिए अमृतसर में नियुक्त किया, और उधर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजाब की आज़ादी और जुल्म के खात्मे के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर को नियुक्त किया। लेकिन बाबा दीप सिंह जी और बंदा सिंह बहादुर सरहंद की लड़ाई लड़े। 1755 और 56 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली, आगरा और मथुरा को लूट लिया था। बहुत सी लड़कियों और महिलाओं को बंदी बना लिया, जिन्हें वो बाजार में बेच देना चाहता था, और उन लड़कियों और महिलाओं को पंजाब से
लेकर गुजरने ही वाला था, लेकिन बाबा दीप सिंह जी ने अहमद शाह अब्दाली से लड़कियों और महिलाओं को छुड़वाने की योजना बनाई। शाहाबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र के पास नदी के किनारे अब्दाली के ऊपर बाबा दीप सिंह जी ने आक्रमण कर दिया था और लड़कियों और महिलाओं को बाबा दीप सिंह जी ने छुड़वा लिया था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली बाबा दीप सिंह जी और सिखों से खार खाने लगा था और उसने सारे पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने पुत्र तैमूर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। लेकिन तैमूर के सलाहकार जहां खान ने 1757 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया और इधर बाबा दीप सिंह जी 75 वर्ष के हो चुके थे। 75 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी ने जहां खान को चुनौती दी और बाबा जी अमृतसर के लिए रवाना हो गए। बाबा जी लड़ाई लड़ते हुए तरन तारण पहुंचे, जहां सिख कौम की संख्या केवल 5000 थी, जो जहां खान के सैनिकों से संख्या कम थी। लेकिन तरन तारण में बाबा दीप सिंह जी ने अपने खंडे से एक लकीर खींच दी और सिखों को कहा, इस लकीर को वो पार करे जो धर्म की रक्षा के लिए मरना और लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन जहां खान ने 20,000 सैनिकों को बाबा दीप सिंह जी से लड़ने के लिए भेज दिया। अमृतसर के पास 5 मील पर एक गांव में युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबा दीप सिंह जी ने जहां खान को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद जमाल खान और बाबा दीप सिंह के बीच युद्ध हुआ। बाबा दीप सिंह और जमाल खान ने दोनों ने अपनी तलवार को घुमाकर वार किया। लेकिन इस युद्ध में बाबा दीप सिंह और जमाल खान दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया था। लेकिन शीश धड़ से अलग होने के बाद लेकिन बाबा दीप सिंह जी ने अपनी हथेली पर सिर रखकर सैनिकों से लड़ाई करते हुए अमृतसर तक रवाना हो चुके थे। यह देखकर मुगल सेना हैरान हो गई। अपनी हथेली पर शीश रखकर लड़ाई करने वाला योद्धा कोई मामूली आम नहीं है और मुगल सेना पीछे हट गई। अमृतसर जाकर बाबा जी ने अपना शीश गुरु चरणों में भेंट किया और धर्म की रक्षा की। ये थे महान पुरुष बाबा दीप सिंह जी शहीद।